नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की सियासत को लेकर हो रही है। जिस तरीके से एनडीए की बैठक में बिहार के 4 दलों ने हिस्सा लिया है, उसके बाद से एनडीए की बैठक के बाद बिहार की चर्चाएं सबसे ज़्यादा अगर किसी पर हो रही है तो वो चिराग पासवान है। हालांकि 4 में से अगर बात करें तो पारस गुट यानी पशुपति पारस रालोजपा, जीताराम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोजत, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास की पार्टी के रूप में चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हुए। और बिहार की सियासत को लेकर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि चिराग पासवान को आखिरकार राम ने अपने हनुमान को गले लगा ही लिया है। जी हाँ, राम यानी नरेंद्र मोदी। अगर बात राम और हनुमान की करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खुलेआम ऐलान किया था कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान अपने को बता रहे थे। लेकिन 2020 चुनाव में जिस तरीके से वो एनडीए से अलग हो गए थे, खटपट हुई थी और ये बनवास कहिए कि राम ने अपने हनुमान को बनवास दे दिया। लगभग 3 साल के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया है। तस्वीर आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी ने और गले भी लगाया है। तो दूसरी तरफ चाचा भतीजे की मनमुटाव जिस तरीके से लोजपा में टूट हुई थी, लोजपा की पार्टी में टूट हुई थी, चाचा ने लोजपा पार्टी को 2 भागों में कर दिया था। उसके बाद से चाचा और भतीजे के रिश्ते में कितना खटास, कितना गर्माहट आया था, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। कई बार चाचा खुलेआम मीडिया के सामने बोलते दिख रहे थे तो भतीजा भी इस बात पर कई बार प्रतिक्रिया भी देते। लेकिन एनडीए की बैठक में चाचा को चिराग पासवान ने शायद अपने आप में, या कहें कि अपने चाचा के सारे जो है करतूत, या कहें कि सारे पारिवारिक मामले को भूलकर चिराग पासवान ने चाचा पारस का पैर छू लिया। जिसके बाद चाचा पारस ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया, फिर गले मिल लिए हैं। देखिए इस तस्वीर को, देखिए इस वीडियो को, देखिए किस तरीके से चिराग पासवान अपने चाचा का पैर छू रहे हैं। जरा थोड़ा सा ये वीडियो भी आप देखिए। तो अभी आपने देखा है किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने चाचा का पैर छुआ। उसके बाद चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया, फिर गले लगाया है। लेकिन इन तमाम सवालों के बाद, इन तमाम वीडियो और तस्वीर के बाद एक बात जरूर आप समझिए कि क्या सचमुच में हाजीपुर की जो सीट है उसको लेकर शायद मतभेद अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और चाचा पारस के बीच में जंग जारी है, उस पर शायद अभी तक कोई मामला फिट नहीं बैठा। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि एनडीए की बैठक में क्या कुछ इस पर चर्चा हुआ है, इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो हैं, हनुमान और राम के बाद चाचे भतीजे की जो तस्वीर आई है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने चाचा के प्रति नरमी दिखाई है, पैर छुआ है, आशीर्वाद लिया है, उसके बाद से जरूर बिहार की राजनीति में खास करके चिराग पासवान को लेकर एक अच्छे संकेत जरूर आ रहे होंगे। या कहें कि चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की जो मनमुटाव थी, पारिवारिक कलह थी, उसमें शायद अब जो है मधुर संबंध उत्पन्न हो गए हैं। फिलहाल बिहार एनडीए के लिए ये तस्वीर जरूर अच्छी कही जा सकती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में चाचा पारस ने चिराग पासवान को माफ कर दिया है? क्या दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हो गए? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट ग्रुप में हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।